हेलो दोस्तों, तो अभी हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस का एग्जांपल, जिसमें से अभी हम करने वाले हैं मल्टी लेवल को। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है वो हमने बताया था क्या। वन बाय वन क्या रहेगा, सभी क्लास को इनहेरिट कर, जैसे क्लास ए है और क्लास बी है तो क्लास बी क्या करेगा, ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। उसके बाद क्लास सी है तो क्लास सी क्या करेगा, बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब लेवल बाय लेवल क्या होगा, इनहेरिट करते जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना लगा लेते हैं सीपीपी का फाइल। और उसके बाद जो भी इसका होता है, अब क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास डिफाइन कर लेते हैं गाइस। एक हम क्लास डिफाइन करते हैं। ओके, ये सब क्या आ गया गाइस, इसको हटाओ यहाँ से। ओके, एक हमने क्लास डिफाइन कर लिया, इसका नाम देते हैं क्या, ए। और उसके बाद इसमें हम कुछ फीचर दे देते हैं, जो हमेशा देते हैं वही सब, क्योंकि सिंपल रहे और जल्दी आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे एक हम फंक्शन बना लेते हैं, वाइड। ये क्या आ गया, वाइड आ गया, वाइड। वाइड यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं। डिस्प्ले में क्या करेंगे, डिस्प्ले में क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे किसको, क्लास ए को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, सी आउट कर देते हैं क्लास ए। क्लास ए को हमने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे लिख देते हैं इंडेल। और उसके बाद एक और हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक और क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास, उसके बाद क्लास, क्लास डिफाइन करने के बाद क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं बी। ओके, और इसमें भी कुछ कुछ फीचर दे देते हैं, जैसे कि पहले तो पब्लिक लिख देते हैं, इसका एक्सेस मोड। उसके बाद फिर से यहाँ पे वॉइड, और यहाँ पे कर देते हैं इस बार शो, SHOW शो। और ये क्या करेगा, हमारा प्रिंट करवा देगा, जैसे ऊपर में प्रिंट करवाए हैं, सी आउट। और यहाँ पे कर देते हैं क्लास, यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाना होगा, क्लास, यहाँ पे कर देते हैं बी। उसके बाद इंडेल, इंडेल। उसके बाद क्या करना है हमको, एक और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, क्लास में सेमीकोलन लगता है। ओके, एक और क्लास बनाते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले देखिएगा यहाँ पे, उससे पहले चलिए क्लास ही पहले बना लेते हैं सब कुछ। उसके बाद सिंपल वहाँ पे अपना जो भी काम करना है वो करेंगे। तो क्लास ही हमने बना लिया, और इसमें भी कुछ कुछ फीचर दे देते हैं। इसको नीचे करते हैं गाइस। ओके, इसको, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया गाइस। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हवन करेंगे। ये क्या आ गया गाइस, तो दोबारा क्लास ठीक क्या आ गया, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे फिर से ये क्या हो रहा है गाइस, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं गाइस, क्या आ गया है। ओके, अब करते हैं फिर से अपना। तो क्लास, इसका नाम देते हैं सी। और इसमें क्या करते हैं, इस बार हम फीचर देते हैं, इस पर फीचर देते हैं, यहाँ पे पब्लिक पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद फीचर देते हैं प्रिंट करवाने का, तो यहाँ पे वॉइड, इसका नाम देते हैं प्रिंट। और उसके बाद इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं सी आउट। और यहाँ पे कर देते हैं हम क्लास सी, क्लास सी। और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं इंडेल, इंडेल। अब यहाँ पे देखिएगा, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो वैसे तो आप सिंपल इसको इनहेरिट करेंगे, तो सिंपल इनहेरिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबका ऑब्जेक्ट बनाइए, सबको प्रिंट करवाइए। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट बनेगा तो तीनों को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे करके बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए वन इसका नाम दे देते हैं, क्लास ए का ऑब्जेक्ट ए वन। फिर क्या करिएगा, ए वन डॉट डिस्प्ले करिएगा, तब इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, इसका नाम देते हैं बी वन। फिर आप बी वन डॉट करिएगा तो इसका फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन इधर होगा। उसके बाद आप क्लास सी बनाइएगा, क्लास सी में बना देते हैं सी वन, इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद सी वन डॉट प्रिंट करिएगा, तब इसके फीचर को आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको तीन ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ रहा है, तीनों को, तीनों के जो भी फीचर है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इसको करिएगा तो सिंपल आपका तो प्रिंट हो ही जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ए वन बाई वन इनहेरिट करेंगे। तो चलिए वन बाई वन यहाँ पे प्रिंट होकर भी आ गया है। इसको हम वन बाई वन इनहेरिट करेंगे, इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं, तो आप वन बाई वन इनहेरिट करेंगे। क्लास ए का जो भी फीचर है वो क्लास बी में इनहेरिट होगा। तो क्लास ए का जो भी फीचर है क्लास बी में इनहेरिट करने का सिंबल कॉलन लगाएंगे। उसके बाद एक्सेस मोड देंगे, तो एक्सेस मोड पब्लिक देते हैं। उसका क्लास का नाम, तो क्लास का नाम मेरा ए है, क्लास का नाम मेरा क्या है, ए है। तो ए में मेरा क्या हो गया, कॉपी हो गया, जो भी उसका फीचर था इसमें आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे सिंपल हम पहले क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना के बताते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी वन, या फिर बी टू कर देते हैं, बी वन ऊपर में है ही। तो यहाँ पे करेंगे बी टू डॉट, तो यहाँ पे देखिएगा क्लास ए का भी फीचर और क्लास बी का भी फीचर इसमें आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम दोनों चीज से इसको एक्सेस कर सकते हैं। कर देते हैं बी टू डॉट
बी टू डॉट यहाँ पे शो। तो दोनों फंक्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं हम एक ही ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लिए हैं। इसको भी प्रिंट करके आपको दिखाई देते हैं। प्रिंट होकर मेरा एकदम सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्लास ए क्लास बी आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करना है। तो ये तो हम इसको इनहेरिट कर लिए। अब क्लास बी के जो भी फीचर है उसमें क्या करेंगे, क्लास सी में इनहेरिट करेंगे। तो क्लास सी में इनहेरिट करने के लिए कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक एक्सेस मोड। उसका यहाँ पे लिखेंगे क्लास बी। क्लास बी का भी यहाँ पे हम नाम लिख दिए। उसका यहाँ पे क्या करेंगे, आप चलिए ये तो मेरा आ गया, बी के लिए भी कर दिया। अब चलिए सी से हम करते हैं सब कुछ। तो ये हो गया, ए का भी हो गया, बी का भी हो गया। अब चलिए हम सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट सी का C2 कर देते हैं और उसके बाद C2 डॉट। जैसे ही हमने डॉट किया तो यहाँ पे देखिएगा सब कुछ यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है। क्लास ए का भी जो फीचर था, क्लास बी का भी जो फीचर था, क्लास सी का भी फीचर था। क्योंकि क्लास ए का जो भी फीचर था किस में आ रहा है, क्लास बी में आ रहा है। और क्लास बी में जब आ रहा है क्लास बी का जो भी फीचर था किस में आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है। तो इनडायरेक्ट क्लास ए का भी फीचर किस में आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है। यहाँ पे सबको प्रिंट करवा देते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट से देखिएगा हम तीनों के जो भी फीचर है उसको एक्सेस कर ले रहे हैं। ओके, फिर C2 डॉट एक बच गया शो को भी यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो इधर उधर हो सकता है प्रिंट, क्योंकि क्लास सी का ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे देखिएगा खाली इधर उधर आपको लगेगा A C B। तो इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसे आप कॉल करवाएगा वैसे ये प्रिंट होके आएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं, बस क्या करना है, इनहेरिट जब भी करना है तो आपको यही सोचना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आपको क्लास का नाम देना है। अगर एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करना है तो कॉमा लगा के फिर से करना है, वही अपना एक्सेस मोड देना है। एक्सेस मोड के बाद जैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वैसे देना है। ओके, तो ये हमने देख लिया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देख लिया। तो अभी तक हमने तीन इनहेरिटेंस को देख लिया। सिंपल को देख, सिंपल इनहेरिटेंस या फिर सिंपल नहीं, सिंगल इनहेरिटेंस को देख लिया है। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस को देख लिया है। मल्टीपल के बाद हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी देख लिए हैं अभी। और इसमें आप कुछ भी चेंजिंग करना होगा तो चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा इसको पब्लिकली के लिए किए हैं तो इसको प्रोटेक्टेड कर दीजिएगा, प्रोटेक्टेड है तो इसको प्राइवेट कर दीजिएगा। उसको अलग अलग आप चेंज करके देख सकते हैं। एक्सेस मोड चेंज कर दीजिएगा, इनहेरिटेंस मोड चेंज कर दीजिएगा। तो आप जनरल कुछ भी चेंज करके आप देख सकते हैं जो आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा या फिर चल जाएगा। और चल जाएगा तो कैसे, इसका एक और मेथड है या नहीं है, तो आपको ऐसे देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको ग्रुप पे ज्वाइन होना होगा, तो ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो इसका पीपीटी भी जो हम अभी बोर्ड पे लेक्चर ले रहे हैं उसका पीपीटी भी आपको मिल जाएगा। तो आपको नोट्स अगर बनाने का शौक है तो बना सकते हैं, नहीं बनाने का शौक है तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा गाइस। तो गाइस मिलते हैं लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।